हजारों रहस्यों और आदि शक्तियों से भरा हमारा देश है भारत, जहां भगवान इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और सामान्य मनुष्य का जीवन जीकर भी कई राज और रहस्य बयां करते हैं। दुनिया भर में सबसे अलग, सबसे सुंदर और कई रहस्यों को अपने में समाये हुए भारत के हर एक कण कण में, नदियों में, पहाड़ों में, झरनों में, यहाँ की प्रकृति में, यहाँ की संस्कृति में, ईश्वर भक्ति में, साधक, आराधक, योगी और जोगी में। इसी तरह यहाँ के मंदिर भी अपनी जगह विराजमान होकर कई रहस्यों को अपने सीने में छुपाए हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है उड़ीसा में, जो चारों धामों में से एक है, जिसका नाम है जगन्नाथ पुरी मंदिर। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर में जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी बातें हैं जिनको सदियों से कोई सुलझा नहीं पाया है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। उड़ीसा की पुरी में उन्होंने भोजन किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। आज हम इस मंदिर से जुड़े ऐसे इन्हीं रहस्यों के बारे में बातें करने वाले हैं, जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। मंदिर के खजाने का रहस्य। माना जाता है कि मंदिर के नीचे खजाना दबा है और मंदिर ऊपर जितनी ऊंचाई पर है, नीचे उतनी ही गहराई में भी है। मंदिर के खजाने में रुपए, पैसे, रत्न जवाहरात भी भरे पड़े हैं। 2018 को उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश पर मंदिर के रत्न भंडार कोष में कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों की एक टीम यहाँ जांच के लिए आई। इस घटना के लगभग 2 महीने बाद ही मंदिर के खजाने की चाबी के गायब होने की बात सुनाई देने लगी, जो अब तक नहीं मिली है। खजाना देखकर जब टीम लौटी, उसने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बताएगी। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करें। इस दौरान उस भंडार के किसी भी संदूक या रत्न को छूने की इजाजत नहीं थी। 2011 में ही एक मठ से एक मजदूर चांदी का ईंट चुराकर ले गया था, जिसके बाद यह रहस्य उजागर हुआ, जिसे देखकर सभी सकते में आ गए थे। जांच के लिए जब इस मठ की छानबीन की गई, तब 100 करोड़ से भी अधिक की चांदी के ईंटें मिली थी। इसी वजह से मंदिर में खजाने के भंडार का अंदाजा लगाया जा रहा है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं, उस समय पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस वक्त मंदिर में कोई भी जा नहीं सकता। यहाँ तक कि जो पुजारी मूर्तियों को बदलता है, उसकी भी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। फिर मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जो चीज कभी भी नहीं बदली जाती, वह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ के विषय में वही बताते हैं जो पुजारी मंदिर की मूर्तियां बदलते हैं। उनके अनुसार आज तक किसी ने भी इसे नहीं देखा है। यहाँ तक कि जो पुजारी इस पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगाते हैं, उनकी भी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। मान्यता यह है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। इस पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने ये भी कहा है कि मूर्ति बदलते समय जब यह हाथों में आती है, उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी मानते हैं कि ब्रह्म पदार्थ
किसी जीवित पदार्थ की भांति है, पर वास्तविकता कोई नहीं जानता। कब हुआ था इस रहस्यमयी मंदिर का निर्माण? इसके बनने के पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि पूरा मंदिर ही रहस्यों से भरा हुआ है। राजा इंद्रदेव, जो मालवा के राजा थे, उनको सपने में दर्शन हुए। सपने में ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, जिसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने नीलांचल पर्वत की खोज करवाई, पर सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा किया करते थे। राजा के सेवक ने वहाँ से मूर्ति चुरा कर राजा को दी थी। इस चोरी से नील माधव बहुत दुखी हुए थे, इसलिए पुनः उसी गुफा में चले गए। परंतु राजा से यह वादा किया कि वो एक दिन जरूर लौटेंगे। उससे पहले राजा उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवाएंगे। राजा ने मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ तो करवा दिया। जैसे ही मंदिर पूरा बनकर तैयार हुआ, उन्होंने नील माधव से विराजमान होने के लिए कहा। तब नील माधव ने कहा, समुद्र में तैरते हुए लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को लाओ और मेरी मूर्ति बनवाओ। यह लकड़ी द्वारका से तैरकर पूरी आएगी। राजा ने उस लकड़ी के टुकड़े को ढूंढ तो लिया, पर सब लोग मिलकर भी उसे उठा ना पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया से सहायता ली, जो कबीला नील माधव का सबसे बड़ा भक्त था। उस मुखिया ने एक ही हाथ से उस लकड़ी को उठाया और मंदिर में लाकर रख दिया। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए। अब लकड़ी से मूर्ति बनाने की बारी आई, परंतु एक से एक कुशल कारीगर भी उस लकड़ी पर एक भी हथौड़ा चला नहीं पाए। तब भगवान विश्वकर्मा वेश बदलकर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वो नील माधव की मूर्ति तो बना देंगे, पर उनकी एक शर्त है। वो 21 दिन में और अकेले ही मूर्ति बनाएंगे। उनकी शर्त मान ली गई, पर राजा की रानी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और रानी के कहने पर राजा ने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खुला, वह बूढ़ा व्यक्ति नहीं मिला। उसमें 3 अधूरी मूर्तियां थीं। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, पर टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। सिंह द्वार का रहस्य। कहते हैं कि वो हृदय आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर के किनारे है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। मान्यता है कि जब तक आप अपने पैरों को सिंह द्वार के बाहर रखोगे, चाहे वह एक ही कदम पीछे क्यों न हो, तब तक समुद्र की लहरें सुनाई देंगी। लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है, लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह निकलते समय भी जब तक कदम सिंह द्वार के अंदर होंगे, लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी, पर जैसे ही कदम बाहर आएंगे, यह आवाज सुनाई देने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार के बाहर चिताओं के जलने की गंध आती है, पर जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम रखो, यह गंध भी दूर हो जाती है। मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इसमें 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। मान्यता है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी भी खत्म नहीं होता। मंदिर में जो प्रसाद बनता है वह लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। इस प्रसाद को 7 बर्तन में बनाया जाता है। इन 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक एक करके एक साथ रख दिया जाता है। यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक
सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे बड़ी हैरानी यह है, जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद क्रमशः छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और सबसे अंत में सबसे पहले वाले बर्तन में बनकर तैयार होता है। मंदिर के झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन इस मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। मंदिर के शिखर पर लगे झंडों का रहस्य है, यहाँ हर रोज झंडा बदला जाता है। यदि कभी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा, ऐसी मान्यता है। ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ता है। मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र भी है। माना जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से इस चक्र को देखो, तब उसका मुंह हमेशा देखने वाले की ओर ही नजर आता है। भगवान कृष्ण को हृदय से याद करते हुए कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि माँ अक्षर से शुरू होने वाले उनके कितने नाम हैं। भगवान नील माधव की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे।